नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, अब पाठक युग का अंत हो चुका है और आप सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र, छात्राएं स्वतंत्र हो चुके हैं। अब आप सभी का वह पुराना दौर पूर्णतः तो नहीं लौटने वाला है, क्योंकि पुराने दौर में भी आप बहुत लापरवाह हो गए थे। लेकिन के पाठक के पूरे 1 साल के कार्यकाल में जिन कठिनाइयों और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, जिस प्रकार से उस एसीएस के पाठक के कारण आप अपने कई छात्र छात्राओं को खोया है, आप अपने कई शिक्षक शिक्षिकाओं को खोया है। तो तमाम तरह की जो अब तक घटनाएं घटी आपके आंखों के सामने, तो वो सारे जो हुए अब शायद नहीं होंगे। अब वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, अब वो घटनाएं आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब जो हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जो विराजमान है, वे बेहद ही नेक दिल इंसान है। वे नैतिकता और मानवता के मूर्ति हैं। उन्होंने नैतिकता और मानवता के आधार पर फैसला लेते हुए और विद्यालयों में जो जांच के आड़ में, निरीक्षण के आड़ में जो आप सभी को प्रताड़ना दी जाती थी, उससे अब आपको निजात मिलने वाला है। अब विद्यालयों का प्रत्येक दिन जांच नहीं होगा। साथ ही टोला सेवक और ये जो बीपीएम वगैरह जो जांच करते थे, वो जांच नहीं करेंगे। अब पूरी तरह से विद्यालय का मॉनिटरिंग जो है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला अधिकारी के हाथों में रहेगा। वे विद्यालयों का निगरानी करेंगे। जो भी खामियां पाई जाएंगी उसको विद्यालय स्तर पर ही छात्र छात्राओं से मिल बैठ करके, शिक्षक शिक्षिकाओं से मिल बैठ करके, अभिभावकों के साथ मिल बैठ करके और उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। अनावश्यक जो कार्रवाई, अब 6 बजे से विद्यालय है, 5:43 में ही कार्रवाई कर दिया गया अनुपस्थित घोषित करके। अब विद्यालय 9 बजे से है, 9:05 पर, 9:01 पर कार्रवाई हो जा रहा है। 5 बजे से 10 मिनट पहले निकल जा रहे हैं तो कार्रवाई हो जा रहा है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयां आपको झेलने को मिला, वो कार्रवाइयां अब आप पे नहीं होगा, अनावश्यक कार्रवाई नहीं होगा। और कोई भी बेवजह जो है पत्राचार भी नहीं करेगा अधिकारियों के पास अपना कोरम पूर्ति करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए कि बहुत वो जो है तत्परता और ईमानदारी से जांच कर रहा है। ये सब दिखावा वाला कार्य नहीं चलने वाला। अब जो होगा धरातल पर शिक्षा में सुधार लाने हेतु जो प्रयास किए जाएंगे वही होंगे, अनावश्यक कोई कार्य नहीं होगा। और छात्र छात्राएं जो 3 दिन लगातार अनुपस्थित होते थे, उनका जो नामांकन काटने की जो परंपरा प्रारंभ कर दी गई थी, उस परंपरा को भी अब समाप्त कर दिया गया है। उस पर अंकुश लगा दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। क्योंकि हालात क्या है, सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं को जबरन, छात्र छात्राओं को जबरदस्ती जो है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, न विद्यालय में पीने के लिए शीतल पेयजल है, न ही सेपरेट शौचालय है, न पुस्तकालय है, न ढंग का रसोई घर है, न साफ सुथरा थाली है, न भोजन सही से मिल पा रहा है, न बैठने के लिए ढंग का बेंच डेस्क है, न ब्लैक बोर्ड जो है वह जो श्यामपट है वह न है, वो कालीकरण उसका नहीं हुआ है, चौक नहीं है विद्यालय में लिखने के लिए, मिटाने के लिए डस्टर नहीं है, उपस्थिति पंजी नहीं है छात्र छात्राओं को जो है उपस्थिति बनाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है विद्यालयों में, और चले हो कि भाई जाओ जाओ पढ़ाओ पढ़ो। छात्र छात्राएं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं वो बेचारे गरीब तबके के हैं, वे भूमिहीन किसान मजदूर के बच्चे हैं। वे बेचारे अब अपने घरों में जो उनके माता पिता खेती गृहस्थी का कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य करते हैं, छोटा मोटा व्यापारी है, बिजनेस है, सब्जी वगैरह दुकान चलाते हैं, गोलगप्पा बेचता है, ठेला रेहड़ी वगैरह लगाता है, तो उस पर बच्चे को जाना होता है तो छोड़ देता है विद्यालय बच्चा। अब उसमें एक बार के पाठक आए, 25 लाख बच्चों का नमूने काट दिए। अब दर दर का ठोकरे खा रहे हैं उन बच्चों के गरीब माता पिता। अब पैसा जो है वसूल किया जा रहा है उनसे, जो है कोर्ट में जाकर के अब डेबिट के नाम पर 500 1,000 रुपया ले रहा है लोग, तब जाकर के जो है प्रधानाध्यापक उनका नामांकन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सब जो है 1 साल से पूरा तंगो तंग न था जी। अब बहुत लोग कह रहा था कि भले ठीक हुआ, एसएस के पाठक के ठीक था, सब स्वेटर बुनता था, सब गप्पे लड़ाता था, सब खाली विद्यालय में आकर के राजनीति करता था। तो अरे भाई, वो सब करता था तो सब लोग 100% तो नहीं ना करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो, अब कोई एक तालाब है उसमें एक मरा हुआ मछली जो है, एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को जो है गंदा कर देता है। तो उसी प्रकार से 6 लाख में से मुश्किल से 6,000 वैसे होंगे, लेकिन 6 लाख बदनाम है। और उन 6,000 की वजह से एक पाठक जी आए तो 6 लाख को शोषित प्रताड़ित कर दिए और करोड़ों बच्चों को जो है वो आहत पहुंचा दिए। उन करोड़ों बच्चों के अभिभावकों को आहत उन्हें पहुंचा दिया। निरीक्षी कर्मी के रूप में बहाल करके उनका जो है पूरा जान लेने पर तुला हुआ है। ठंडा होकर, गर्मी होकर, बरसात हो, जाओ जाओ 2 घंटा क्लास चल रहा है, तैयो 10-10 को विद्यालय के जांच करो। अरे ये सब जबरन काम कराए वाला चीज है जी। तो इस सब से तो सबको आहत था ना, लेकिन के पाठक का पता नहीं क्या रौब था, क्या रुतबा था, किनका उनके ऊपर हाथ था, किनके अधीन वो कार्य कर रहे थे, किनके शह पर वो इतना राज्यपाल को भी चुनौती दे रहे थे, मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहे थे, शिक्षा मंत्री को अपने पैर का धूल समझ रहे थे। किसी को भी, कोई एमएलसी हो, कोई विश्वविद्यालय का वीसी हो, कोई विद्यालय का कुछ भी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, डीओ हो, डीपीओ हो, सब के लथड़ले है, सब के लतड़ले है। तो इस प्रकार से पता नहीं उनके अंदर कहाँ से हिम्मत आ रहा था। लेकिन अब वो चले गए हैं तो अब सिद्धार्थ साहब आए हैं
तो वो जो है मानवता और नैतिकता के आधार पर सारे फैसले ले रहे हैं। लेकिन आपका जो अटेंडेंस बनेगा ना मास्टर साहब, अब आपको टैब से अटेंडेंस बनेगा, एकदम सामने आपका फ़ोटो खिंचाएगा, सेल्फी, और फिर अटेंडेंस बनेगा। और विद्यालय में से जो छात्र-छात्राएँ होंगे, उनका प्रत्येक कक्षावार एकदम कैमरा से लेकर के और उनका उपस्थिति दर्ज होगा। तो ये सब जो है नए-नए टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पहले के ही वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के अब डिजिटल इंडिया जब हो रहे हैं, जब डिजिटाइजेशन हो रहा है पूरे इंडिया का, तो फिर डिजिटली कोई नए तकनीक का इस्तेमाल करे ना। क्यों मैन पावर का जो है जबरन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आदमी भाई वो तो घूस ले रहा है और सब दुरुस्त दिखा रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन जब होंगे, डिजिटली हो जाएगा, जब सेल्फी लेकर के अटेंडेंस बनेगा, जब कैमरा पर अटेंडेंस बनेगा, तो घपला घोटाला होगा। तो इस प्रकार के जो एस सिद्धार्थ साहब का जो कदम उठाया जा रहा है ना, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। हम एकदम इसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए सिद्धार्थ साहब को जिस दिन से आए उस दिन से हम प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहता है लोग कि बहुत आप प्रशंसा कर देते हैं पहले और फिर बाद में खाली बुराई करते हैं। सही रहे तो प्रशंसा करेंगे और गलत है तो आलोचना करेंगे। यह हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।